ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद उस्मान बिन ताहिर और आज आप मुझे देख रहे हैं रहमान इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमनिज़्म की तरफ से। नाज़रीन, आज जो मौज़ू हम लेके आए हैं, वो इस सोसाइटी के लिए एक बहुत अहम मौज़ू है और इस सोसाइटी को, इस मुआशरे को उस मौज़ू की अशद ज़रूरत है। मौज़ू है हाउ टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स। आज के इस प्रोग्राम में, आज की इस गुफ्तगू में हमेशा की तरह मेरा साथ देंगी मेरी को-होस्ट, मेरी को-फाउंडर राफ़िया रमज़ान। शुक्रिया उस्मान। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि रहमान इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमनिज़्म की बुनियाद मैंने और उस्मान ने रखी थी। रहमान इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमनिज़्म का बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान और ह्यूमैनिटी को सर्व करना। रहमान इंस्टीट्यूट इस बात पर यकीन रखता है कि पाकिस्तान का फ्यूचर आप, मैं और हमारी न्यू जनरेशन है। तो हमारी न्यू जनरेशन जो है वो ना सिर्फ एजुकेटेड हो बल्कि उसके पास मॉरल वैल्यूज़ भी हो ताकि वो बेस्ट वर्जन बने। नाज़रीन, आज हमारे साथ पाकिस्तान की एक मंजी हुई साइकोलॉजिस्ट जो कि एमएससी साइकोलॉजी गोल्ड मेडलिस्ट वर्चुअल काउंसलिंग पे हैं। तो गुफ्तगू का आगाज करने से पहले मैं चाहूंगी अपनी गेस्ट को वेलकम करना, मिस निगत बानो का। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू राफिया। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत है। और आप ठीक है सब? अल्लाह का शुक्र मैम, अल्लाह का करम। अच्छा, सबसे पहले तो मैम बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी इस बिजी रूटीन में ये ज़रूरी समझा कि इस टॉपिक को सोसाइटी तक लेके आया जाए और इस टॉपिक को डिस्कस किया जाए। अच्छा मैम, जैसे कि आप जानती हैं इस वक्त पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान कोविड-19 में मुब्तला है। कोविड-19 ने पाकिस्तान को जकड़ा हुआ है और तीसरी लहर आ चुकी है। तो मैं चाहता हूँ कि हम अपनी गुफ्तगू का, अपने शो का आगाज़ कोविड-19 से करें। मैम, चूँकि आप एक माहिर नफ्सियात हैं, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, तो मुझे ये बताइएगा, हम सब का सवाल, अवाम का सवाल आपसे ये है कि वो ऐसे कौन से नफ्सियाती मसाइल हैं जिसमें हम इस बीमारी में मुब्तला होने से पहले फेस करते हैं और बीमारी में मुब्तला होने के बाद फेस करते जी उस्मान, बिल्कुल आपने सही बात की कि कोरोना से बहुत सारे लोग जो हैं कोविड से इससे अफेक्ट हुए हैं और मेंटली एंड फिजिकली एंड हर तरह से लोगों ने स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा ले लिया इससे। और स्पेशली जो हमारी जनरेशन है या हमारी टीन एज जो जनरेशन है, जो स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के बच्चे हैं जिनकी स्टडी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं, उनको एक तरह से एक खौफ लग गया है। ज़्यादातर लोग जो है वो एंजाइटी, डिप्रेशन और ओसीडीज एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, सब चीज़ों को फेस कर रहे हैं। तो सिंपल बात ये है कि जब कोरोना वायरस का ये जो पेंडेमिक स्टार्ट भी हुआ, तभी लोग बहुत ज़्यादा इसके खौफ से खौफज़दा हो गए हैं, क्योंकि जैसे आप देखें कि पहली लेयर में कितना नुकसान हमें उठाना पड़ा। पहली लेयर जब आई तो बहुत सारे लोग अपनी जान खो बैठे और जो चाइना की जो हालत थी, उन सब के बाद बहुत सारे बच्चे जो थे, जो न्यूज़ देख रहे थे और चीज़ें देख रही थी, वो बहुत ज़्यादा, ये जनरेशन बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है। ज़्यादातर लोगों को ओसीडी का सामना करना पड़ा है। बहुत सारे केसेस मैंने देखे जिसमें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का सामना करना पड़ा है। बहुत सारे लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन, लोगों ने खुद को घर में बिल्कुल बंद कर दिया है, जिसकी वजह से वो बाहर हैं? अगर निकलते तो उनको खौफ बहुत ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं और अब इसके लिए यही हल है कि हम लोग घरों के अंदर रहें और ज़्यादा से ज़्यादा हैंड वॉश करें और सफाई-सुथराई का ख़्याल रखें और ज़रूरत के अलावा कोई बाहर जाने का या कोई भी ऐसा इंटरेक्शन ना रखे तो वो अच्छा है हमारे लिए। जी मैम, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा है। हमें प्रिकॉशंस करने की ज़रूरत है, वक़्त पर हाथ जी, धोने की ज़रूरत है और गैर ज़रूरत हमारी इस वक़्त अवाम से इल्तिजा है कि अगर आप कोविड-19 से बचना चाहते हैं तो अपने आप को घर में रखें, गैर ज़रूरी तौर पे बाहर ना जाएँ। क्योंकि हमें जी, कोरोना से डरना नहीं, कोरोना से लड़ना है। तो गुफ्तगू का जी, आगाज़ करते हैं हमारे अपने टॉपिक से कि हाउ टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स। हमारे साथ मौजूद है, मैं फिर से बताता चलूँ, मिस निगत बानो, जो कि मंजीवी साइकोलॉजिस्ट हैं पाकिस्तान की और गोल्ड मेडलिस्ट हैं वर्चुअल काउंसलिंग में। अच्छा मैम, कम्युनिकेशन स्किल्स पे बात करते हैं। अब इसको अनफॉर्चुनेट कहें या फॉर्चुनेट, पाकिस्तान में या हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोगों को, ज़्यादातर लोगों को ये इल्म भी नहीं है कि कम्युनिकेशन स्किल्स कहते किसको हैं। तो आप थोड़ा सबसे पहले इस पे रोशनी डालें कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन स्किल? जी, बिल्कुल उस्मान, आपकी बात ठीक है। ऐसा ही है कि ज़्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं है कि कम्युनिकेशन स्किल्स होते क्या हैं और कम्युनिकेशन में कोई ऐसा स्किल्स का रोल भी है या कुछ ट्रेनिंग वगैरह या लर्निंग की ज़रूरत भी होती है इसमें। तो सबसे पहले मैं आऊँगी कम्युनिकेशन स्किल्स की डेफिनिशन के ऊपर कि होता क्या है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स जो होता है वो बेसिकली टू कन्वे और शेयर योर आइडियाज़ एंड फीलिंग्स इफेक्टिवली।
कि ओके। यानी कि वो महारत जिससे आप अपनी फीलिंग्स और अपने बात को एक अच्छे अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में आगे बता सके या आगे तक पहुंचा सके, इसको कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। अब कम्युनिकेशन स्किल्स के तो सिंपल कहा जाए तो आप आके कहीं भी जाके अपनी बात कर लें, इसमें कौन सी बड़ी महारत है, हमारे यहाँ यही कहा जाता है ज्यादातर। तो इसका ये सिंपल मतलब नहीं है कम्युनिकेशन स्किल्स। आप देखें, ऐसा होता है ना कि सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं हमारे साथ कि जब वो किसी महफिल में आते हैं तो सब लोग उसकी बात को अटेंटिवली सुनने की कोशिश करते हैं, वो चाहते हैं कि वो कुछ कहे और वो सुने उससे। तो वो इंसान किस वजह से इतना होता है, क्योंकि उसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं। जब वो बात करता है तो वो सामने वाले को भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है, अच्छे से बात करता है और खुद भी उस चीज को ऑब्जर्व करता है, उस चीज को सीखता है और वैसे ही वो बात करने की कोशिश करता है। सो कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर सोसाइटी। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं कि कौन लोगों को हमारी सोसाइटी में, किन लोगों को अच्छा कम्युनिकेटर समझा जाता है। पहली बात ये होती है कि हमारी सोसाइटी के मिथ्स में एक मिथ ये होता है कि लोग कहते हैं कि अगर किसी के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं तो भाई वो तो काबिल है बहुत ज्यादा, वो तो उसने पहले से सीखा हुआ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल जो होता है जी। ये एक ऐसा स्किल है कि वो लर्न किया जाता है। नो वन इज अ गुड कम्युनिकेटर, नो वन इज अ बॉर्न गुड कम्युनिकेटर। सो ये चीजें जो होती है, ये अगर कोई भी अच्छा कम्युनिकेटर है, उसने क्या किया, उसने वो चीज लर्न की है, उसको डेवलप किया है वक्त के साथ साथ। तो एक तो ये मिथ खत्म होना चाहिए हमारी सोसाइटीज में कि वो अच्छी कम्युनिकेशन करता है या वो अच्छे से बात करता है तो वो तो पहले से काबिल है, वो ज़हीन है, ऐसी बात है। अच्छा, सेकंड इसमें ये भी आता है हमारे यहाँ के, कहा जाता है ज्यादातर कि अगर वो अच्छी इंग्लिश में बात कर लेता है तो वो अच्छा कम्युनिकेटर है। जी देखिए, बिल्कुल। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इट्स नॉट अ, मतलब जैसे कि आप देख लें, आप आम उर्दू, पश्तो, पंजाबी, सिंधी, ये सब एक लैंग्वेजेस है। तो कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट के नोइंग इंग्लिश। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन इज अ स्किल। वो आप डेवलप करते हैं, वो आप लर्न करते हैं, वो आप सीखते हैं। क्योंकि अगर आप बिल्कुल। देखें तो कोई, अगर कोई ऐसा इंसान है कि जो कि जंगल से भी उठ के आया है तो वो भी कम्युनिकेट करता है। अगर छोटा सा बच्चा होता है तो वो भी माँ से कम्युनिकेट करता है किसी तरीके से। कुछ बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बोल नहीं सकते, वो भी कम्युनिकेट करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि अगर किसी को इंग्लिश अच्छी आती है, क्योंकि अगर इंग्लिश उसको अच्छी आती है तो वो इंग्लिश समझने वाले लोगों से कम्युनिकेट करेगा। वो आम लोगों से, आम सोसाइटी के लोगों से, या जो लोग अपनी मादरी जबान बोलते हैं उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। सो इन दो मिथ्स को मेरे अकॉर्डिंगली खत्म करना चाहिए कम्युनिकेशन के, और इन चीजों को फोकस करना चाहिए, स्पेशली हमारी जनरेशन को, कि व्हाट आर कम्युनिकेशन स्किल्स, किस तरह, हाउ वी कैन डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स। सो ये मेन पॉइंट्स हैं और इस पे फोकस करना चाहिए। बिल्कुल ठीक मैम, आपने बिल्कुल सही कहा है। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि मैम आप हमें बताएं कि कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप कैसे किया जाए या इम्प्रूव कैसे किया जाए, क्योंकि आजकल देखें अच्छा, हमारे स्कूलों में या इदारों पे इस चीज़ पर काम नहीं हो रहा। तो आप इसके जी बारे में जी, क्या कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल। कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के बहुत सारे तरीके हैं। कम्युनिकेशन स्किल में बहुत सारी चीज़ें अहमियत रखती हैं। देखिए, जैसे कि हो गया हमारा बॉडी लैंग्वेज। सबसे पहले हम आते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज की तरफ। कम्युनिकेशन स्किल में बॉडी लैंग्वेज का 54% रोल है। अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा रोल जो है वो बॉडी लैंग्वेज का है। अब बॉडी लैंग्वेज क्या होता है और किस तरह डेवलप की जाती है? देखिए, बॉडी लैंग्वेज में आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्सप्रेसिव होता है वो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन होता है, हमारा फेस होता है। फेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारा आई कांटेक्ट। आप देख लें, आपके हम बात कर रहे हैं लेकिन अगर कोई बात कर रहा है और वो इधर उधर ऐसे देख रहा है और सामने बिल्कुल नहीं देख रहा, तो जाहिर सी बात है सामने वाले को क्या लगता है कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड या शी इज नॉट इंटरेस्टेड टू इन ओके। कन्वर्सेशन या इन दिस कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट आ गया फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज में फेशियल एक्सप्रेशन जो हो गया हमारे। सो उसमें आई कांटेक्ट कवर हो गया। सेकेंडली आ जाता है हमारा उसमें कि एक्सप्रेशन किस तरह देने हैं, हमारे जो फेस के एक्सप्रेशन होते हैं। देखिए, अगर कोई बात कर रहा है, आप उसको स्माइलिंग के साथ, फेस के साथ अटेंटिव होके उसको अच्छे एक्सप्रेशन देंगे तो वो इंसान आपकी बात को समझेगा भी और उसको लगेगा कि ये इंसान मेरी बात समझ रहा है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कर रहा है। सो एक्सप्रेशन से हमारा एटीट्यूड शो होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड शो होता है, जिसे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा भी नहीं है, देखिए उस्मान, ऐसा होता है अक्सर कि कोई इंसान, अभी आप सिचुएशन पे भी ये चीज बहुत डिपेंड करती है। अब ऐसी कोई सिचुएशन है कि कोई इंसान सामने वाला गुस्से में बात करे और आप इधर से एक्सप्रेशन दे रहे हैं स्माइल करके, तो वो भी तो नहीं है, उसको और भी गुस्सा आ जाएगा, वो कहेगा कि ये क्या, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ और ये एक्सप्रेशन
एक्सप्रेशन मुझे दे रही हैं स्माइल वाले। तो ऐसा भी नहीं करना, और उस चीज को समझना है कि आई एम सॉरी, मेरे ख्याल से कनेक्शन थोड़ा सा वीक हो गया कोई था, मसला नहीं मैम, कनेक्शन जी ठीक। प्लीज कंटिन्यू। हाँ, अच्छा, देखिए फेशियल एक्सप्रेशन में ये भी आ गया कि आपने सिचुएशन को समझ के एक्सप्रेशन देने हैं। अब देखिए सिचुएशन को हम किस तरह समझ सकते हैं। सिचुएशन हम उस कंडीशन में समझ सकते हैं जब हम सामने वाली बात को गौर से सुनेंगे, समझेंगे और उसके बाद जवाब देंगे। तो सुनने और समझने का ये प्रोसेस जो होता है, ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो बॉडी लैंग्वेज में ये चीजें आ गई कि आपने किस तरह एक्सप्रेस करना है उसको। सेकेंडली, किस तरह आप हाथ हिलाते हैं, पाँव हिलाते हैं, किस तरह आप बात कर रहे हैं, बात करते हुए आपके बॉडी किस तरह का एग्रेशन शो करिए या पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो करिए, ये चीजें बहुत ज्यादा अहमियत रखती हैं। तो बॉडी लैंग्वेज इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग इन दैट। अच्छा, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट के किस तरह हम लोगों ने बॉडी लैंग्वेज को अच्छा करना है। हाँ मैम, ये पाकिस्तान में और बाकी काफ़ी जगहों पे देखा गया है कि हम कम्युनिकेशन स्किल्स पे बात तो करते हैं, लाइक पाकिस्तान में इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि बात नहीं हो रही, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि हमें घर में भी, और आपने चूंकि आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आपको पता होगा बिहेवियरिज्म का क्या रोल है कम्युनिकेशन स्किल्स में भी, तो बिहेवियरिज्म बड़ा जी मैटर करता है। तो प्लीज़ हमें ये जी बताइए कि हम बिहेवियरिज्म के तहत या वैसे जनरल हम इस बॉडी लैंग्वेज को डेवलप कैसे करें और फिर इम्प्रूव कैसे करें। जी, बिल्कुल उस्मान, सही आपने पूछा क्वेश्चन। ऐसा है ना, देखिए जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी स्किल है जिसको हम लोग डेवलप कर सकते हैं या लर्न कर सकते हैं, सेम एज इट इज जैसे बिहेवियर कोई हम जब लर्न करते हैं तो उस पर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, उसको लर्न करते हैं, ठीक है। सो इसी तरह कम्युनिकेशन में भी हम लोग उसको, ये भी एक प्रोसेस, लर्निंग का प्रोसेस है, जैसे बिहेवियर बिहेवियर एक लर्निंग प्रोसेस है। इसमें आ जाता है, देखिए आपने एक 3 तरीके ऐसे हैं जिससे हम लोग अपनी बॉडी लैंग्वेज को बेहतर बना सकते हैं। पहला तरीका इसमें आ जाता है कि आप सपोज इजी वे जो होता है, इजी वे मीन्स क्या, बहुत दफा कहा भी जाता है ये कि आप अगर इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या कोई रिप्रेजेंटेशन वगैरह की, तो कहा जाता है कि शीशे में खड़े होकर प्रैक्टिस करें। तो बॉडी लैंग्वेज को बेहतर बनाने का सबसे इजी और सबसे पहला तरीका मेरे अकॉर्डिंगली ये है कि आप शीशे में, मिरर के सामने खड़े होके कोई लेक्चर या कोई ऐसा टॉपिक जो आपका क्वेश्चन हो, कहीं पे पूछा गया आपसे या आपको प्रेजेंट करना हो, आप उसकी प्रिपरेशन वहां पे शीशे में खड़े होके करें, ठीक है। उसके बाद ये होता है कि शीशे में खड़े होके आप अपनी गलतियों को पॉइंट आउट करते हैं। एक इंसान अपनी गलतियां बहुत कम पॉइंट आउट करता है, लेकिन जब आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको अपनी गलतियां मालूम भी होती है उससे आप, और उसको आप बेहतर करने की भी कोशिश करते हैं। पहला तरीका ये हो गया, एंड प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि आप 1 या 2 3 दिन में आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को अच्छे से डेवलप कर लेंगे, ऐसा नहीं होता, इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करनी होती है आपको। सेकेंड वे जो है वो है वीडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कर लें आप, या क्योंकि आजकल डिजिटल दौर है, हर किसी के पास मोबाइल है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर लें अपनी, उसको देखा करें और उसमें से अपनी गलतियां पॉइंट आउट करके दोबारा उसको वीडियो न्यू बना के उसको फिर पॉइंट आउट करके, इस प्रोसेस से भी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। और वीडियो रिकॉर्डिंग से एक सबसे मेन जो चीज अच्छी होती है वो होती है आपकी ऑडियो वॉइस, वो भी आप बेहतर करने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल मैम। उससे ये होता है कि आप रेगुलर जब अपनी आवाज को सुनते हैं तो आप उसको और बेहतर करते हैं, उसमें और भी काम करते हैं आप उस पर, तो वो चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट करती है। थर्ड जो तरीका है वो है न्यूरो लैंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग इमिटेट करते हैं। अगर कोई पर्सनैलिटी या कोई इंसान ऐसा है जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसका बोलने का अंदाज आपको अच्छा लगता हो या उसकी बॉडी लैंग्वेज आपको पसंद हो, आप उस इंसान को इमिटेट कर लें, उस इंसान को अपने ऊपर, उसके जो अंदाज है उसको अपने अंदाज के ऊपर तारी कर लें खुद पर और उसको कॉपी कर लें। जैसे आपने देखा, आपने बिहेवियरिज्म के बात की, एक सोशल लर्निंग थ्योरी भी है इसमें, जिसमें आप लोग 4 स्टेजेस ऑफ बिहेवियर है और उसमें एक स्टेज ये है कि मॉडलिंग बिहेवियर, ठीक है। बिल्कुल मॉडलिंग मैम। बिहेवियर या फिर उसको आप इमिटेशन ही कह दें, ये चीज है कि अगर आपको कोई पसंद है या आप किसी बिहेवियर को लर्न करना चाहते हैं तो आप उसको कॉपी कर लें, उसको रेगुलरली प्रैक्टिस करें। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, उससे क्या होता है कि अगर आप किसी पर्सनैलिटी या किसी इंसान के अंदाज को कॉपी करते हैं तो उसका अंदाज और आपका अंदाज एक बेहतरीन अंदाज बन के निकलता है, उससे वो दोनों मर्ज हो जाते हैं
और उससे एक बेहतरीन अंदाज निकलता है। तो उसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपकी डेवलप हो जाती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बेहतर हो जाती है, और ये चीजें सारी आ जाती है उसमें। मैम आपने बात की है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम की, तो इसमें आप मुझे बताएं कि अगर कोई पर्सन जो है वो दूसरे का अगर बिहेवियर इमिटेट कर लेता है, तो जो उसका अपना बिहेवियर है इससे वो डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा? देखिए राफिया, अगर आप किसी ऐसे इंसान का अंदाज या बिहेवियर जो कि एक नॉन पर्सनैलिटी है या आपको बहुत ज्यादा पसंद है, अगर आपको कुछ किसी का अंदाज पसंद है तो जाहिर सी बात है वो पॉजिटिव वे में पसंद होगा आपको, और उसका बिहेवियर पॉजिटिव वे में होगा, उसका अंदाज पॉजिटिव होगा। तो जब आप उसके अंदाज को अपने अंदाज पे कॉपी कर लेते हैं या अपने ऊपर तारी कर लेते हैं, तो एक नया अंदाज डेवलप होता है उससे। दोनों अंदाज मिलके तो आपका जो अपनी पॉजिटिव चीज होती है और दूसरों की होती है, वो आप जब उसको कॉपी करते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं रेगुलर रेगुलर, तो उससे एक बहुत अच्छी सी एक नया अंदाज निकलता है, बहुत अच्छा, जिसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज और भी ज्यादा अच्छी लगती है आपको, खुद आप देखते हैं। ज्यादातर लोग ऐसे पर्सनैलिटीज को मतलब मिलते तो नहीं है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आपको मिल नहीं सकते, लेकिन आप उसकी उनकी वीडियोज वगैरह देख के उसको इमिटेट कर लेते हैं, तो आप पॉजिटिव वे में वो चीज बहुत ज्यादा अच्छी निखर के निकलती है। तो जाहिर सी बात है, जब आप कोई अच्छी चीज को अपने ऊपर तारी करें या अच्छी चीज की प्रैक्टिस करें, तो आपका अंदाज उससे खराब नहीं होगा और भी ज्यादा बेहतर होके निकलेगा। और साथ ही जब बॉडी लैंग्वेज की बात हम करते हैं, तो जब बॉडी लैंग्वेज को बेहतर करते हैं, साथ ही कम्युनिकेशन स्किल्स में बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ नॉलेज भी बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज होगी तो आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी नॉलेज, बॉडी लैंग्वेज सिर्फ कोई भी काम नहीं कर सकती, उसके साथ साथ आपकी नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब नॉलेज जैसे है, उसमें आ जाते हैं इल्म। इल्म जैसे होता है, हम लोग किस तरह इल्म हासिल कर सकते हैं। अगर आपके पास इल्म है, तो जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो इंसान इस चीज को समझेगा कि हाँ, इसके पास इस टॉपिक के बारे में या इस बात के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन है। और इल्म ऐसा आप गेन कर सकते हैं, आप कहीं भी बैठे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, आप लिसन कर रहे हैं किसी चीज को, या वीडियोस देख रहे हैं, डिफरेंट वेज ऑफ नॉलेज। अब आप, वो तो हर किसी को पता है, आजकल गूगल भी अवेलेबल है, हर एक चीज अवेलेबल है। सो नॉलेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन। नॉलेज का रोल आता है 39% इन कम्युनिकेशन। सो आपको नॉलेज भी गेन करनी है, साथ साथ नॉलेज गेन करने के भी डिफरेंट वेज है। उसमें एक आ जाता है, एक और भी तरीका है जो कि आम हम स्टूडेंट्स को भी ज्यादा होगा पता, कि जब नॉलेज आप गेन करते हैं तो उसमें अक्सर लोग बुक्स तो पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर उनको वो नॉलेज या वो जो चीज गेन करते हैं वो याद नहीं रहती है। तो उसको चीजों को सिंपल हमेशा के लिए ये समझना या उस चीज को अपने जहन में बिठाने के लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लिखना पड़ता है उस चीज को। अगर आप कहीं भी जा रहे हैं और आप एक अच्छी बात सुनते हैं, तो आप उसको नोट कर लें। या फिर ऐसा हो जाए कि अगर आप कोई टॉपिक प्रिपेयर करें, अब जैसे मैं थी, तो जब मैं अपने एग्जाम की तैयारी करती थी या फिर कोई ऐसी तैयारी में करती थी कि मतलब सपोज कल मेरी प्रेजेंटेशन है, तो मैं क्या करती थी, मैं अम्मी के घर पे मेरे होता था एक मिरर लगा हुआ था पीछे, जैसे आम घरों में शोकेस टाइप होते हैं, मिरर लगे होते हैं या कोई शोकेस वगैरह, मैं उस पे बोर्ड मार्कर से लिखती थी, ताकि ताकि उससे ये होता था कि उससे मुझे वो चीज ज्यादा मेरे जहन में बैठ जाती थी और बेटर तरीके से मैं प्रिपेयर कर पाती थी उसको। एंड उससे एक और प्लस पॉइंट भी हो जाता है। आई थिंक मैम का इंटरनेट कनेक्शन लॉस है। बिल्कुल ठीक मैम, बिल्कुल ठीक बात कर रही थी, कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड और नॉलेज से रिलेटेड। तो नॉलेज में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि नॉलेज में मैम ने बात की कि हम लर्न करते हैं। तो मैम नॉलेज पे, लर्निंग पे मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ आपसे, आप भी बताइएगा इस पे कि क्या आपकी राय है। मैं समझता हूँ कि आज के दौर में जैसे 21st सेंचुरी चल रही है, 21वीं सदी है, तो 21वीं सदी का जो जाहिल या इलिटरेट पर्सन है, ही इज़ नॉट द वन हु कैन नॉट रीड और राइट, ये हमारा मानना है कि he or she is the one who cannot learn. So what do you think is the importance of learning in knowledge and communication skills? यस बिल्कुल, नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर आप किससे तब तक आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते जब तक आपको उस बारे में नॉलेज ना हो। जब आपके पास इल्म होगा उस बारे में, या आपने बहुत सारे बुक्स पढ़ी हुई है, बहुत सारी चीजें वीडियोस वगैरह देखी हुई है, बहुत सारी बातें, बहुत सारे लोगों के साथ बातें सुनी है, तो उससे ये हो जाता है कि आप चीजों को और भी ज्यादा बेहतर तरीके से करते हैं, आप बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं, बेहतर तरीके से अपनी बात को कन्वे कर पाते हैं।
सो नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉलेज आप किसी भी तरीके से ले लें, मतलब आप, मैंने जैसे आपको बताया कुछ वेज भी, आप रीडिंग राइटिंग हो गई, कोई प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना हो गया, इन चीजों से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है नॉलेज लर्न होना, और इस चीज को फिर आप जहन में भी बिठा लेते हैं। तो आप जितनी चीजों को पढ़ेंगे, जितने बुक्स को पढ़ेंगे, जितना सब कुछ आप नॉलेज जितना गेन करेंगे, तो उसको आप यूटिलाइज भी कर लेंगे। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वो जब उनको एट अ टाइम आप कोई टॉपिक दे देते तो वो अच्छा खासा उस पर, अगर उनको कुछ नहीं भी आता है तो वो बोलना शुरू कर देते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। वो क्यों जी करते जी। हैं ऐसा? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बाकी टॉपिक के बारे में इतनी नॉलेज होती है कि वो अपना वो टॉपिक उसमें कवर कर लेते हैं। सो नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। नॉलेज के साथ साथ फिर हमारे पास आ जाते हैं अल्फाज, कि वर्ड्स कितने इंपॉर्टेंस ओके। रखते हैं। अच्छा मैम, अब वर्ड्स पे वर्ड्स जाने पे, से पहले मेरा आपसे क्वेश्चन है, थोड़ा वर्ड्स पे जाने से पहले, क्योंकि इसके अंदर आपने दो तीन चीज़ें, दो तीन टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल की, जो कि इत्तेफाक से मैं भी नफ्सियात का तालिब इल्म हूँ, मेरी भी एक जर्नी अभी वर्ड्स क्लिनिकल जी साइकोलॉजी है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो सिगमंड फ्राइड की 4 स्टेजेस हैं, उन 4 स्टेजेस में आप क्या समझती हैं कि कौन सी स्टेज पे हमारी कम्युनिकेशन स्किल ज़्यादा इफेक्टिवली डेवलप होती देखिए, डेवलप, ये चीज तो बहुत मैटर करती है। हमारी सोसाइटी में तो नहीं कहा जाता ये इतना, लेकिन बचपन से ही, मतलब फर्स्ट स्टेज टू थर्ड स्टेज, इसमें जैसे मैंने आपको बिहेवियर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का बताया ना, आप देखें हमारे वहाँ पे ये होता है ना कि जब छोटे बच्चे होते हैं उनको ये है? चीज जी नहीं सिखाई जाती, स्कूल्स में भी नहीं सिखाई जाती, घरों में भी नहीं सिखाई जाती। अब ज्यादातर लोग मैंने देखे हैं कि वो उस चीज पे थोड़ा फोकस कर रहे हैं, लेकिन इन चीजों पे इतना ज्यादा फोकस नहीं होता। बच्चे वही चीज सीखते हैं, सिंपल बात ये होती है, मैंने कुछ वीडियोस पे इस पे बनाई थी कि बच्चे वही चीज सीखते हैं जो माँ बाप उसके सामने करते हैं, जो बिहेवियर उनके जी जी सामने किया जाता है। तो जी। जाहिर सी बात है, आप अपने बच्चे के सामने ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि आपके पास नॉलेज भी है, आपका बिहेवियर बिल्कुल पॉजिटिव बिहेवियर है। अब देखिए, मेरे मेरे 3 इयर्स की बेटी है, ठीक है, लेकिन वो इतना रिलैक्स होके वो रीडिंग भी कर लेती है, वो राइटिंग भी कर लेती है। क्यों कर लेती है? क्योंकि उसके सामने हम लोगों ने ये चीज की हुई है। हम जब बैठते हैं, हम बुक्स उठा के, लाजमी दिन में कोई 10 to 20 मिनट्स बुक्स उठा के बैठ जाना। बुक्स उठा के बैठेंगे तो बच्चा आपको इमिटेट करेगा, वो भी बुक्स उठा के पढ़ना शुरू कर देगा, चाहे उसको पढ़ना आता है या नहीं आता। बिल्कुल इसी सही तरह बात है। कम्युनिकेशन स्किल्स में भी ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। आपकी तरबियत बहुत मैटर करती है, पेरेंट्स का रोल भी बहुत मैटर करता है। पेरेंट्स का रोल इस तरह मैटर करता है कि अगर आपके पेरेंट्स अच्छे कम्युनिकेटर हैं, उनको पता है कि बात किस तरीके से करनी है, पहले सामने वाले की बात सुननी है। जब आप अच्छे लिसनर होंगे तो आप अच्छे कम्युनिकेटर भी होंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी अपनी लिसनिंग में ही अपने सवाल का जवाब भी सुन लेते हैं। ज्यादातर ऐसा होता है कि कोई इंसान आपसे कोई बात कर रहा है और कोई जवाब एक्सपेक्ट कर रहा है, वो खुद ही उस कन्वर्सेशन में आपको जवाब दे देता है, लेकिन वो आप तब गेन करते हैं जब आप उसको एक्टिव साइलेंस के साथ सुन रहे होते हैं, जब आप लिसन कर रहे होते हैं, प्रॉपर लिसनिंग मोड में होते हैं। लिसनिंग मोड में आ जाता है कि एटीट्यूड हमारा लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। आपने कभी भी देखा होगा, अच्छा कम्युनिकेटर जो होता है उसका एटीट्यूड लर्निंग एटीट्यूड होता है, ठीक है। लर्निंग एटीट्यूड मीन्स वो कुछ समझने के लिए आपको सुनता भी है, कुछ समझने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए वो किसी भी कन्वर्सेशन में बैठा होता है, ना कि उसका बिहेवियर अर्निंग होता है, जो कि ज्यादातर हमारी सोसाइटी में लोगों का होता है, अर्निंग बिहेवियर या अर्निंग एटीट्यूड हो, सॉरी। अर्निंग एटीट्यूड मीन्स कि आप, अगर आपके मतलब की बात हो रही है तो आप सुन रहे हैं, वरना तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ये काम होता है कि आपने सिर्फ अपनी बात डिलीवर करनी होती है, अपना अपना मोटिव जो होता है वो सिर्फ एक्सप्लेन करना होता है। सो कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट विनिंग आर्गुमेंट या विनिंग समथिंग, अगर आप कहें तो नॉट अबाउट फोर्सिंग योर ओपिनियन ऑन अदर्स। कम्युनिकेशन इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग अदर्स फीलिंग, कि आपको समझ आए कि बाकी लोगों की क्या फीलिंग है, वो क्या कहना चाह रहे हैं। इसी तरह बचपन से ही, आपके क्वेश्चन की तरफ मैं आती हूँ, बचपन से ही जब आपको ये चीज सिखाई जाती है कि किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, चलो अगर कम्युनिकेशन स्किल का वर्ड ही ना यूज किया जाए घर में, क्योंकि ये बहुत कम यूज किया जाता है, लेकिन अगर बिल्कुल आपका ऐसे बच्चा आपको देख के ये चीज सीख रहा है कि मेरे पेरेंट्स किस तरह कम्युनिकेट करें, किस तरह बात करें, तो उसके अंदाज में प्रॉपरली नॉलेज और ये चीजें सारी आ जाती हैं, जिससे वो बेहतर कम्युनिकेशन कर सकता है। तो फ्रॉइड के जो जितने भी आपने स्टेजेस की बात की, ये हर एक स्टेज पे अलग अलग तरीके से, हर एक स्टेज पे बच्चा लर्निंग करता है और हर एक स्टेज पे एक नया तरीका सीखता है कम्युनिकेशन के लिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक मैम। जो हमारा, चूंकि नाजरीन, रहमान इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमनिज्म, हमारी मिशन स्टेटमेंट ही है कि बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। और राफिया हमेशा एक बात कहती होती हैं कि लीडरशिप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल्फ डिस्कवरी। तो हम्म
बिल्कुल, ये बात आपकी राफिया हम सारे एडमायर करते हैं कि लीडरशिप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कम्युनिकेशन स्किल्स एंड लीडरशिप। तो मैम आप ये बताइए कि अगर एक बंदा या कोई भी इंडिविजुअल गुड कम्युनिकेटर नहीं है तो क्या वो अच्छा लीडर साबित हो सकता है? देखिए, आपने देखे होंगे बहुत सारे लीडर्स ऐसे होते हैं, अगर इस टॉपिक में मैं अभी ये थोड़ा-सा टॉपिक से थोड़ा-सा रिलेटेड है, लेकिन दूसरी तरफ आती हूँ मैं। देखिए, आपने देखे होंगे बहुत सारे लीडर्स ऐसे होते हैं जो, जैसे आप अब सपोज़ आप अमेरिकन जो प्रेज़िडेंट है उसको ले लें या कोई भी और कंट्री का। अमेरिकन प्रेज़िडेंट जो भी आते हैं नए, अगर वो लोग इलेक्ट होके निकल आते हैं तो उनको एक प्रॉपर एक टाइम होता है जिसके लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है। जी, जी मैम। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, ज़ाहिर-सी बात है लीडरशिप में कम्युनिकेशन स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते तो आप अच्छे लीडर ही नहीं हैं। अब आप तुर्की के प्रेज़िडेंट को देख लें, वो क्या करते हैं, वो जाते हैं, वो अपनी आम आवाम के साथ बैठ के कहीं भी जाके कुछ खा लेते हैं, कुछ पी लेते हैं या कोई पिक्चर बना ली किसी के साथ भी। तो वो क्यों करते हैं? वो इसलिए कि वो अपना एक रेपुटेशन दिखाना चाहते होते हैं कि हम लोग अच्छे कम्युनिकेटर हैं। कम्युनिकेटर मीन्स कि हमारे अच्छे ताल्लुकात होते हैं, हमारे लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात है, वो वर्ल्ड वाइड कितना अच्छा इंप्रेशन देते हैं उनका। तो लीडरशिप, जाहिर सी बात है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी तभी आप एक अच्छे लीडर होंगे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा है। बिल्कुल। अच्छा मैम, एक अच्छा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि आपने एक टर्म इस्तेमाल की, प्रैक्टिस। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी में एक बड़ी एक मिथ है, हमारी अक्सर इंस्टीट्यूट में सबकी डिस्कशन होती है और वंस अगेन क्रेडिट टू राफिया रमजान, वो एक बात कहती होती है कि प्रैक्टिस डज नॉट मेक अ मैन परफेक्ट बिकॉज परफेक्शन डजंट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। तो मैं जानना चाहूंगा आपके, क्या ये मिथ है कि क्या ये बात ठीक है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट? क्या परफेक्शन है भी या नहीं? देखिए उस्मान, सिंपल बात ये होती है ना इसमें कि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप और अच्छे निकलते जाएंगे, और आप अच्छे निकलते जाएंगे तो आप परफेक्शनिज्म जो होती है इसके करीब होते जाएंगे। देखिए, नथिंग इज परफेक्ट, कोई भी चीज में परफेक्ट नहीं होती, नो वन इज परफेक्ट। लेकिन अगर आप उस चीज को हासिल करना चाहते हैं, ठीक है, आप परफेक्शनिज्म के करीब जाना चाहते हैं, तो आप उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बहुत ज्यादा कम चांसेस हैं आपकी किसी गलती करने के। तो उससे क्या हो मैम, जाता है, लाजमी बात है कि आप परफेक्शन की तरफ जाते हैं। पर मैम परफेक्शन असल में एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं, ये बताएं आप। देखिए राफिया, ये तो हमारे दीन में भी है कि परफेक्ट इंसान कोई भी नहीं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही एक परफेक्ट इंसान थे इस पूरी दुनिया में। तो ये चीज बेशक। हमें उधर से ही लेना है कि हमें एक परफेक्ट इंसान के, क्योंकि पीक एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, आपने देखा होगा ह्यूमनिज्म में, सॉरी, मेस्लो का जो हायरार्की उन्होंने दी है उसमें देखें आप, पीक एक्सपीरियंसेस कितने लोगों ने देखे होंगे पीक एक्सपीरियंसेस? बहुत सारे कम लोगों ने एक्सपीरियंसेस देखे होंगे कि पीक पर कोई भी नहीं है। एक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ कहा जाता है, इस्लाम में है कि उन्होंने देखे हुए एक्सपीरियंसेस, पीक एक्सपीरियंसेस। तो वही है कि जो इंसान पीक एक्सपीरियंस तक चला जाता है, एक्सपीरियंस देख लेता है, वो इंसान परफेक्ट है। सो जो कि अभी तक तो बहुत कम है, तो इतना, बट ये है कि एग्जिस्ट करती भी इस तरीके से है कि माइनर चांसेस होते हैं उनकी मिस्टेक के, या माइनर चांसेस ऐसे होते हैं जिससे वो परफेक्शन से दूर होता है वो इंसान। प्रैक्टिस से वो आगे अच्छा परफेक्ट बन सकता है, बट बन नहीं सकता, बट परफेक्शनिज्म के करीब हो सकता है। ओके मैम, ओके। जी। जी। अच्छा, तो मैम गुफ्तगू को अख्ताम की तरफ बिल्कुल लेके जाते हैं, तो हमें ये बताइए, आपने चूँकि डिस्कस किया कि बॉडी लैंग्वेज का इतना रोल है और हमारी नॉलेज का इतना रोल है, लीडरशिप और सारी चीज़ें। हमारा क्वेश्चन ये है कि उसमें जो हम अल्फाज अदा करते हैं, कम्युनिकेट करते हुए, बोलते हुए जो वर्ड्स हम करते हैं, उसकी कितनी परसेंट इम्पोर्टेंस है? देखिए उस्मान, वर्ड्स की है कम्युनिकेशन में 7% रोल है वर्ड्स का। वो ओके। वर्ड्स आपने किस, जी, तो आप कम्युनिकेशन में अपने वर्ड्स कौन कौन से बोलने हैं, किस तरह बोलने हैं। देखिए, अगर आपके पास बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, आपके पास नॉलेज है, तो आपके बोलने का जो अंदाज होगा या आप जो अल्फाज बोलेंगे वो आप लिमिटेड अंदाज में ही बोलेंगे। देखिए, अच्छी कम्युनिकेशन के लिए आपका कम कम बोलना, शॉर्ट बोलना, टू द पॉइंट बात करना,
एनी इधर उधर की बातें ना बोलना। बहुत सारे लोग होते हैं, टॉपिक कुछ और चल रहा होता है, आके कोई और बात करना शुरू कर देते हैं। सो ये चीजें ये गुड कम्युनिकेशन के में नहीं आता है। अगर आप गुड कम्युनिकेटर हैं तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप इधर उधर की बातें करना शुरू कर देंगे। अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर हैं तो आप शॉर्ट बात करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे। और वो कब हो सकता है? जब आपके पास नॉलेज हो। नॉलेज किस तरह की कि आप बैठे हैं किसी गैदरिंग में बैठे हैं और आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर कोई इंसान कोई बात कर रहा है, आप उसको प्रॉपर एक्टिव साइलेंस से सुनेंगे। जब आप उसको सुनेंगे और अच्छे समझने के मूड में मेन आपका एटीट्यूड लर्निंग होगा। जब आपका एटीट्यूड लर्निंग होगा तो आप जो बात वो कहेगा उसको सुनेंगे, समझेंगे, उसके बाद आप टू द पॉइंट आंसर देंगे, उसको शॉर्ट आंसर देंगे। वो कहते हैं ना, जैसे wise men speaks when they have something to speak and fools एग्जैक्टली। speak because they have to speak something। तो वही बात है कि अगर आप वाइज मैन है, वाइज मैन आप तभी हो सकते हैं जब आपके पास नॉलेज है, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है। इसी तरह अब देखें, प्रॉपर एक साइकिल सा बन जाता है। देखिए कम्युनिकेशन स्किल में क्या होता है कि बॉडी लैंग्वेज बहुत अहमियत रखती है। आपके वर्ड्स अच्छे हैं लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद आपके एग्जैक्टली। पास नॉलेज और वर्ड्स भी अच्छे हैं लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ ना हो, आपके पास कोई बोलने का तरीका ना हो, अगर आप बात करते हो, आप नीचे देखते हो, इधर उधर देख रहे हो, आपके हाथों का मूव करना और आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव शो करता हो आपका आपका एटीट्यूड, तो फिर आप अच्छे कम्युनिकेटर नहीं बनते। सो अच्छे कम्युनिकेटर होने में आपको बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपके नॉलेज भी होनी चाहिए जिसके वेज मैंने आपको बता दिए। उसके साथ साथ आपके वर्ड्स आप लिमिटेड रखें, टू द पॉइंट रखें, ज्यादा लेंथी गुफ्तगू ना रखें, शॉर्ट रखें, टू द पॉइंट। और बात जिससे आप कर रहे हैं उसको आप ये चीज फील कराएं कि यस आई अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव टू से, या व्हाट यू हैव आपने क्या बोला है, आपने जो कहा है, व्हाट यू हैव सेड वो मुझे सब कुछ समझ आ रहा है और मैं आपकी फीलिंग को समझ रहा हूँ। उसके बाद आप जब बात करेंगे तो जाहिर सी बात है उस इंसान को लगेगा कि हम अच्छे इंसान हैं, हम उसकी बात को समझ रहे हैं, वो भी हमें पॉजिटिव एटीट्यूड देगा क्योंकि हमने पॉजिटिव एटीट्यूड शो किया है। तो कम्युनिकेशन स्किल इज अ प्रोसेस जिसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज, नॉलेज और आपके वर्ड्स तीनों अहमियत रखते हैं। यानी मैम अगर हम लोगों ने किसी बंदे को देखना हो कि वो गुड कम्युनिकेटर है या नहीं है, तो हम लोग किसी एक एक्सपेक्ट को नहीं देख सकते। जो आपने 3 हमें बताए हैं, उस सारी क्राइटेरिया को हमें देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और उसमें ये भी है कि मैंने आपको बता दिया है कि ये एक बॉडी लैंग्वेज का कितना रोल है कम्युनिकेशन में, बिल्कुल। उसके बाद नॉलेज का कितना रोल है, उसके बाद वर्ड्स का कितना रोल है। बॉडी लैंग्वेज हमारे पास 54% आता है। जी मैम, आई थिंक मैम का कनेक्टिविटी इशू है। बिल्कुल ठीक, कम्युनिकेशन पे बात थी कि हमें हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसको ज़्यादातर हम निगलेक्ट कर जाते हैं, सोसाइटी में निगलेक्ट कर दिया जाता है। ज़्यादातर हमारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं रिक्रूटमेंट में, या एक बहुत बड़ा इशू हमारा होता है कि यार हम क्यों नहीं सिलेक्ट हुए किसी भी फर्म में, ख्वाह वो आपके फोर्सेस हों या कोई भी ऐसी। तो रिक्रूटमेंट ना होने की एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स उस तरह से नहीं होती, उस थ्रेशोल्ड में फॉल नहीं करती जहाँ पे एग्जैक्टली होनी चाहिए। तो कम्युनिकेशन स्किल्स मैं समझता हूँ कि हमें फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ आवर लर्निंग शुरू करनी चाहिए। और लर्निंग तो ऑब्वियसली हमारी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे टिल डेथ बेड चलती रहती है। वी लिव टू लर्न एंड लर्न टू लिव, दिस इज समथिंग वी नरेट, Rahman Institute of Humanism narrate. And yes, practice is a very important factor, and practice makes a man better. And as Rahman Institute always say, be the best version of yourself, and we are here to serve you. तो इंशाल्लाह ताला हमारा मैसेज यूथ को यही है कि आप अपने आप को डेवलप करना शुरू करें, आप अपनी सेल्फ डिस्कवरी करना शुरू करें। तो जितना जितना आप अपने आप को डेवलप करते जाएंगे, जितना जितना आप अपने आप को जानना शुरू करेंगे, उतना उतना आपको पता लगता जाएगा कि आपका इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। तो जितना आप अपने आप को जानेंगे उतना ही आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। डिसीजन मेकिंग एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब डिसीजन मेकिंग में भी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बाज़ दफ़ा अपने आप से ही कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो कम्युनिकेशन के साथ डिसीजन मेकिंग का क्या रोल है, या फिर प्लीज एक्सप्लेन कीजिए कि आप क्या समझती हैं कि डिसीजन मेकिंग का क्या रोल है हमारी लाइफ में कम्युनिकेशन के साथ? कम्युनिकेशन के साथ डिसीजन मेकिंग का
कि ज़ाहिर बात है जिस तरह अभी आपने मैम से लीडरशिप की बात की थी, हम लोग अपनी लाइफ में कितनी चीज़ें करते हैं, सक्सेसफुल होने के लिए हमें हर पॉइंट पे कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ता है और उस डिसीजन को हम लोग किस तरह ले सकते हैं जब तक हम फॉर एग्जांपल से आपने जॉब की बात की, अब ये जॉब हमें मिलेगी या नहीं, हम जैसे कम्युनिकेट करेंगे उस बेस पे होता है ना हमारा डिसीजन। तो इसी तरह हमारी जिस तरह हम कम्युनिकेट करेंगे उस तरह उसके बेसिस पे आपको पता चलता रहेगा कि आपका ये डिसीजन ठीक है कि नहीं, और अपना जो डिसीजन किसी को बताने का भी एक तरीका होता है। तो अगला आपकी चीज को अंडरस्टैंड भी तब करेगा जब आपके अंदर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी। बिल्कुल ठीक आपने बिल्कुल बजा फरमाया। ये बिल्कुल ठीक है, मैम का ज़रा कनेक्टिविटी इशू था, लेकिन हमारे साथ दोबारा मौजूद हैं, हमारे साथ दोबारा जुड़ रही हैं मैम निगत बानो। मैं दोबारा बताता चलूँ, गोल्ड मेडलिस्ट वर्चुअल काउंसलिंग की मैम ने एमएससी की हुई साइकोलॉजी में, एंड शी इज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट। मैम के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा जिस तरह से मैम कनेक्ट करती हैं। जी मैम, वेलकम बैक। मैम हमें ये बताइएगा कि वर्ड्स की आपने बात की, अभी आपके डिस्कनेक्शन के पीछे हमने बात की थी कि हमारी जो डिसीजन मेकिंग है वो भी बड़ी इन्वॉल्व है कम्युनिकेशन में, क्योंकि ऑब्वियसली हम अपने आप से भी तो कम्युनिकेट करेंगे ना। तो अपने आप से कम्युनिकेट करना, और जो इकबाल ने भी जिक्र किया खुद ही, इस पे आप क्या कहते हैं? जी मिस निगत बानो, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? अभी आवाज आ रही है उस्मान, अभी बोलें। सॉरी, कनेक्शन का इशू बहुत आ रहा है। जी मैम, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। हमारे पास मिस निगत बानो ने दोबारा ज्वाइन किया। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि हमने डिसीजन मेकिंग को रिलेट किया कम्युनिकेशन स्किल से, तो चूंकि हमने अपनी जिंदगी के डिसीजंस लेने होते हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्यों हम अपने आप से भी तो कम्युनिकेट करते हैं ना, तो अपने आप के साथ कम्युनिकेशन बेहतर करने के लिए क्या किया जाए? अपने आप को बेहतर जानने के लिए, सेल्फ डिस्कवरी के लिए क्या किया जाए? देखिए उस्मान, आप जब इन सब प्रोसेस से गुजरते हैं ना, जी मिस निगत बानो। मिस आई निगत गेस मैम का बानो, कनेक्टिविटी। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थी, आपने हमें ज्वाइन किया। जी आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच आपका यहाँ पे इस प्रीशियस टाइम का। रहमान इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमैनिज्म आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है, और ये मैं समझता हूँ बेस्ट वे है पाकिस्तान को सर्व करने का, सोसाइटी को सर्व करने का। और हम यहाँ पे इस दुनिया में आए ही इसलिए हैं कि हम इंसानियत की खिदमत कर सकें और हम पाकिस्तान को सर्व कर सकें। तो नो डाउट रहमान इंस्टीट्यूट का जिक्र किया था, तो दिस इंस्टीट्यूट इज फॉर यू, दिस इंस्टीट्यूट इज फॉर सर्विंग यू, दिस इंस्टीट्यूट इज फॉर सर्विंग ह्यूमैनिटी एंड फॉर सर्विंग पाकिस्तान। इस इंस्टीट्यूट की बुनियाद नो डाउट राफिया ने कहा था, मैंने और उसने मिलकर रखी थी, एंड नो डाउट दिस इंस्टीट्यूट इज नथिंग विदाउट हर। तो इंशाल्लाह ताला गुफ्तगू का सिलसिला और मजीद नए टॉपिक्स के साथ जारी रहेगा। तो मैम वंस अगेन थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए अपना, और स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।